यही कह रहे थे कि संसार का बीज कैसे बढ़ता है? अहम से, अहंकार से, है ना। संसार का जिसका अहम है वो बढ़ता जाता है उसका। हे राम, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है। हमारा यही चल रहा है ना। अभी इच्छाएं वासनाएं जब तक हमारी खत्म नहीं होती हम मुक्त नहीं हो सकते, हम बंधन में रहेंगे। वह दुख पाता है जिस पुरुष की इच्छा उत्पन्न होती है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में गिरता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाएं। इच्छाएं कैसे खत्म होगी हमारी, है ना। कहते हैं इच्छा एक विष की बेल है, इसको समता रूपी अग्नि से जलाएं। मतलब ना किसी से हमारा राग हो, ना किसी से द्वेष हो, मोह आसक्ति भी ना हो अपनी। मोह आसक्ति होती है ना, जिनके साथ मोह होता है, आसक्ति होती है, उनके लिए फिर ये जीव गलत कर्म करता है। पर उनसे पूछे तो उनको नहीं होती, बच्चों को, परिवार वालों को नहीं होती मोह आसक्ति हमसे। पर उसके लिए ये जीव गलत कर्म करने को भी तत्पर है, क्योंकि उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। तो अपनी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है? कर्म किसके बनेंगे? अपने बनेंगे ना। जिनके लिए हम कर्म कर रहे हैं वो हमारी कोई हेल्प करेंगे कर्म से छुटवाने के लिए? नहीं करेंगे ना। तो अपनी बुद्धि से चलना चाहिए। ठीक है, पूर्ति करनी है तो कैसे करनी है? ईमानदारी से करनी है। ईमानदारी से क्या होता है? पेट भर जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं? पेटियां भरनी शुरू कर देते हैं, यहीं पे खराबी हो जाती है हमारी। इसलिए बार बार यही कहते हैं कि इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाएं, सम्यक दर्शन से जलाएं, बिना यह बड़ा दुख देगी। किसको? इच्छा को। अगर सम्यक दर्शन से भी सही सही देखकर हम नहीं उसको हटाते ना, तो ये दुख का कारण है, हमारा बंधन का कारण है ये, और ये बढ़ती जाती है। हे राम, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया वो अंधे कूप में गिरता है। कुआं कितना गहरा होता है। अब ये कुआं कौन सा है? जन्म मरणों का, जन्म मरण का ये कुआं है हमारा। इसी कुएं में जाकर गिरते हैं। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? मोक्ष, है ना। दोबारा जन्म ना हो, ये हमारा लास्ट जन्म। कहते हैं हम जो भी करते हैं ना, चाहे शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे तप करते हैं, चाहे दान करते हैं, हमारा यही होता है कि आगे हमारा दोबारा जन्म ना हो। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार से हमारी इच्छा निवृत्त हो। अब हम वो तो नहीं पढ़ते ना रोचक शास्त्र, अब वहाँ नहीं जाते हम जहाँ पे मतलब कोई दूसरा दिखाकर हमें बिठाया जाए। उस क्लास से अब हम इस ऊपर वाली क्लास में आ गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपने आप को दिखाते हैं, परमात्मा बाहर नहीं दिखाते, परमात्मा अंदर दिखाते हैं। अब वो परमात्मा अंदर तब दिखता है जब ऊपर ये मैल की चद्दर हट जाती है। अब मैल की चद्दर क्या है? ये इच्छाओं की, वासनाओं की, ये सारी मैल की चद्दर है, ये पर्दा है हमारा। ये पर्दा जब हटेगा तब हमें अपना स्वरूप दिखेगा।
जो एक बार ही निवृत्त ना कर सके तो धीरे धीरे करें। जैसे हम होमवर्क करते हैं, धीरे धीरे कर तो रही हैं ना, है ना। अगर एक बार में नहीं खत्म होता तो धीरे धीरे करें। हे राम, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता है और इच्छा को बढ़ाता है, वह मानो दीपक हाथ में लेकर कुएं में गिरता है। शास्त्र भी पढ़ रहे हैं और इच्छाएं वासनाएं भी हैं। अब दीपक है उसके हाथ में, देखो कुएं में कब गिरते हैं, जब हमें वो दिखता नहीं, अंधेरा होता है। अब दीपक भी हाथ में है, फिर भी कुएं में गिरता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहा। खाली दीपक का हाथ में छोड़ना सफिशिएंट क्या? नहीं तो तले भी तो देख, नीचे भी तो देखना है। ऐसे सीधा थोड़ी देखेगा, देखते हैं तो वो गिरता है। अब शास्त्र पढ़ते हैं, हम आते हैं, क्लास में आते हैं, पर ये ना हो ना कि मैं बस जाता हूँ, सुन लेता हूँ, सफिशिएंट हो गया मेरे लिए। जब तक उसका अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको अनुभव में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। हमारा कल्याण कौन करेगा? हम खुद करेंगे। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कांटे लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। अब कांटे चुभेंगे ना, और क्या होगा? जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी होना चाहे तो वो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाना चाहे तो कभी नहीं पाएगा। संसार सरक रहा है, कभी हाथ में आएगा ही नहीं। हम चाहते हैं उसको पकड़ना, पकड़ में आता नहीं है। जब पकड़ में नहीं आता तो दुख होता है, क्योंकि हमारी इच्छा है ना, पकड़े हम उसको। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करें। इच्छा के निवृत्त होने में ही सुख है और उत्पन्न होने में बड़ा दुख है। हे राम, जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वो रुदन करता है। क्या कह रहे हैं? जो अनिश्चित पद में स्थित है। अब मानो संग का रंग समझ लो या व्यवहार का रंग समझ लो, किसी कारण से उसके मन में कोई इच्छा आ जाती है। अब वो तो दिखेगा ना, साफ साफ फर्श है, एक पत्थर आप होवे, रोड़ा आप होवे, चमक से ना वो चारों तरफ से सफाई है, वो चमकेगा। अब उसको वो अपनी इच्छा चमकती हुई दिखती है, फिर वो क्या करता है? रोता है, ग्लानि होती है उसको कि ये आई तो आई क्यों? क्योंकि मैं तो अनिश्चित पद में स्थित था। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का फिर उपाय करता है। देखो, अब ये उसकी खुद की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि अनिश्चित होना, ये वो खुद चाहता है। अब कहीं से इच्छा आ जाती है तो उसको ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। कहते हैं कैसे पश्चाताप होता है? जैसे कोई चोर चोरी कर गया हो, वैसे वो रोता है फिर। हे राम, इच्छा रूपी क्षेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेली है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ एक से राग भी है, दूसरे से द्वेष भी है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता वह मनुष्य नहीं, वो क्या है? पशु है वो। यह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर नाश का कारण होता है, इससे तुम इसका नाश करो। अब यही हमें बार बार गुरुदेव कहते हैं, अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का नाश करें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण इच्छा निषेध योग्य उपदेश नाम 156 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम,
इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूँ। यह संसार इच्छा के त्याग करने योग्य है। यदि इसे आत्म सत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। तो उसमें फिर इच्छा क्या करनी? कहते हैं इस संसार को ना अलग देखो, अपने से अलग देखो। अब संसार बाहर नहीं है, इधर है। तो इसका मतलब वो हमें ये कह रही हैं अपने शरीर को तो अलग देख, अपने से अपने आप को तो अलग देख। अब अलग कैसे देखेंगे? ये तो है नहीं कि ये अलग थी वैसे अलग 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 होती, उसे व्यवहार कर दो, इनको अलग देखना है। अपनी इंद्रियों को अलग अलग करके देखना है। कैसे? हाथ कर रहा है ना, है ना, कर्तापन नहीं आने देना। आंख देख रही है, मैं नहीं देख रहा। नाक से गंध ली जा रही है, नक को क्या नहीं पता, नक ते वो आ बंद है तांवला गंध दा महसूस कर वेंदा है। कान से शब्द सुनवाता है वो, मैं नहीं सुनता। तो ऐसे इसको अपने आप से हमने अलग करना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। यदि इसे आत्म सत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। फिर क्या निचोड़ निकलता है? मैं कुछ है क्या? शरीर वाली मैं है नहीं, वो मिथ्या है। इसमें फिर क्या इच्छा करनी? देखो जितनी भी इच्छा होती है किसके लिए होती है? शरीर के लिए, है ना, मैं और मेरे वालों के लिए होती है। और ये दोनों ही झूठे हैं ना, ये शरीर वाली मैं सच्ची है ना शरीर वाले सच्चे हैं, दोनों ही झूठे हैं। तो झूठों के लिए क्या करना? हाँ व्यवहार करो, मना नहीं है, पर व्यवहार को व्यवहार की तरह करें। हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हुए राग द्वेष कर बैठते हैं। अब राग द्वेष क्यों हो गया? क्योंकि मैं मन बन बैठे, उसके अंदर मिल गए हम, तभी ये राग द्वेष हो बैठता है, तभी हमारे कर्म बनते हैं। कर्म बनने का कारण क्या? यही तो है, कर्तापन में आ जाते हैं। कहते हैं और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है। अगर किसी से राग द्वेष नहीं है तो समता वाला व्यवहार होगा, सबके साथ व्यवहार करेंगे हम, देश काल वस्तु के अनुसार व्यवहार होगा। तब क्यों इच्छा करें? फिर इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो इच्छा किसकी कीजिए? हे राम, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। पहले देखो क्या कह रहे थे? दृश्य को अलग कर तो दृष्टा बन, पहले यही समझा रहे थे। अब क्या कह रही हैं? दृष्टा भी मिथ्या है, ये दोनों मिथ्या है। दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रियां और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रियां और ग्राही विषय अविचार सिद्ध हैं, अविचार से हैं दोनों, भ्रम से भासित होते हैं। आत्मा में तो न दृष्टा है न दृश्य है। उनको क्या पता है दृष्टा है कि दृश्य है? वो तो दो उसने किया ही नहीं। दो की अपेक्षा से एक बोलते हैं हम, नहीं तो वहाँ पे तो बोलती बंद है, वहाँ हम तो कुछ बोल नहीं सकते। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं वैसे ही ये ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। एक देने वाला एक लेने वाला, ये भ्रम से भासित हो रहा है। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं। आत्मा में यह कुछ भी नहीं है। आत्मा में न दृष्टा है न दृश्य है, न लेने वाला है न देने वाला है। हे राम, दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित हैं। ये हमने कल्पना बनाई है, कल्पना करके तो हम समझ सकते हैं, नहीं तो देखो हमने ब्रह्म की कल्पना बनाई, ब्रह्मा जी की कल्पना बनाई, नहीं तो किसने देखा ब्रह्मा जी को? क्योंकि इन संसारियों को तो देख दो,
है ना। आप उनमें कल्पना बढ़ा रही थी, ब्रह्मा जी भी हैं, कल्पना से कल्पना को काटेंगे ना। अब वो जो कल्पना बनाई, उस कल्पना से जो ये संसार बना लेते हैं खुद, वो हम काटते हैं। ये माँ की, पत्नी की, बहन की, नानी की, दादी की, पता नहीं कितनी कितनी कल्पनाएं बना लेते हैं हम। अब मैं ये बन गई, एक उपाधि भी उते चाड़ बांधो। आज तक दे सारे उपाधियां लाए नहीं, क्या नहीं लाते, खाली चढ़े पे हुए। आगे देखें, जिसकी शरीर की यात्रा कुछ ज़्यादा चल गई है, नानी दादी वाली उपाधि में आ गए हैं, उन्होंने उतारे न उपाधियाँ, या हाली उपाधि को जकड़ी बैठे, उतार दो। उतारने में फायदा है, ऊपर ओढ़ के बैठने में कोई फायदा नहीं है। हे राम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित हैं। वास्तव में सभी ब्रह्म है, कोई दूजा है क्या? दूजा तो है क्या ना। ये खाली आप समझण किते बनाए ने ये सारे। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। कौन कह रहे हैं? ये विशिष्ट जी कह रहे हैं, मैं चिरकाल तो रूझा लबदा वदा, मेरे तो लबदा ही नहीं रूझा, द्वैत्व तो ढूंढता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, तो निराभास, फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वो कैसी है? उसमें कोई फुरना नहीं है, निराभास है। वह आकाश से भी सूक्ष्म और सब जगत भी वही है। वही मैं हूँ, वही तुम हो। हे राम, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता, सब वही अनन्य रूप में, उसी का ही तो रूप है ना। वैसे ही आत्मा में ये जगत अनन्य रूप है। इसका मतलब वही आत्मा और जगत एक ही रूप हुआ। जैसे आकाश और शून्य, अग्नि और उष्णता एक ही रूप है, अब ऐसे ही ये आत्मा और जगत वही रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भासित होता है। अब कहते हैं आत्मा ही विश्व आकार होके हमें दिख रहा है, भासित हो रहा है। ये इसका मतलब मैं हूँ तभी है ना। अगर मैं ही ना हूँ तो ये लिख से कुछ कहना लिख से हिंदा मतलब वो आख दे तू पहले अपने आप को चंगी तरह से समझ, तू क्या है। तो आखता देंदी मैं आत्मा हाँ, पर बुद्धि विच भी हुंदा है तेको पक्की दृढ़ता है भी तू वो आत्मा है। अगर होंदी तो इतना जगत ना होंदा, लते को एक दूजा दिखता ही ना। कहते हैं वही सारा एक और उससे कुछ हुआ ही नहीं। हे राम, जो वही है तब इच्छा किसकी करते हो? जब हे सारा एक, मैं अपने आप की कभी इच्छा करूँगी? किसकी करूँगी? दूसरे की करूँगी ना। मैं जहाँ जाती हूँ कभी मेरे को लगता है मैं अपने आप को भूल रही हूँ, या मेरे को अपने आप का अभाव है? नहीं, दूसरे का अभाव लगेगा, अपने आप का कभी अभाव नहीं लगेगा। कहते हैं वो तूने दूसरा मानना है। अब जैसे उस दिन भी हमारा चल रहा था कि वो मिट्टी तो एक है, मिट्टी से हाथी, घोड़े और दिया, पता नहीं क्या क्या अनेक बना दिए। अगर सबको हम तोड़ देते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? फिर वही मिट्टी बन जाती है। मिट्टी के आकार बनाए ना हमने अलग अलग, पर उन सब का आधार तो एक था, आधार तो अलग नहीं था। अब ऐसे ये आकार अलग अलग है पर आधार एक है। आधार से कोई जुदा हो ही नहीं सकता। अगर ये आकार अपने आप को मान रही है, इसमें आधार की क्या गलती? आधार तो नहीं कहता तू मेरे से जुदा है, तो ये जो मानता है ना खुद, वो जुदा हो जाता है। तो कहते हैं इससे अच्छा मानना छोड़ दे। तू अपने आप को जो मान लेती है ना, वो मानना छोड़ दे। मानने से तू जानने में आ जा। अगर जानेंगे तो ये जान सुनना, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है,
अब यही गुरुदेव हमें कहते हैं, जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूँ तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो। बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है वह जगत रूपी वन में मृग की तरह भटकता रहता है। अब देखो, वन में मृग की तरह, अब वन कोई छोटा सा तो नहीं होता, फिर वो भटकता रहता है। अब हम भी तो भटक रही है ना जन्मों जन्मों से। क्यों भटक रही हैं? इच्छा के कारण हम भटक रही हैं। उस पशु का संग कभी ना करना। किसका? जो भटकदा वदा है, उनको क्या आखदे पेन? पशु। उस पशु का संग कभी ना करना। मूर्ख का संग बुद्धि को विपर्य कर डालता है। संग का रंग चढ़ता है। किसी संसारी के साथ 2 दिन लगा दें, फिर देखो उसका संसार जो होगा ना, उसकी होगी मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो सारा अपने को भी लगने लग जाएगा, हाँ मेरे को भी यो चाहिए है। वो जरा आपा कितना ही अभी बोला ना, मैं तो क्या होता है इच्छा से रहित था, पर ये इच्छा कहाँ से आ गई, तो उसकी गलानी हुई अपने आप को। फिर बाद में 2 दिन के बाद हमें सोची आएगी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर लगेगा अभी हुंदा रंग चढ़ गए। तभी गुरुदेव कहते हैं कच्चा घड़ा है ना, संभलते रहो। मना करते हैं गुरुदेव, किसी के साथ मिलने नहीं देते वो, क्योंकि पता नहीं चलता किसका रंग लेके आ जाएं, अपने ऊपर चढ़ाकर आ जाएं। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो, उन्हीं का ही संग कर। फिर विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। अब ये सारा हम अनुभव कहाँ से ले रही हैं? है ना, यहाँ से ले रहे हैं ना सारा, क्या वही अनुभव करते हैं ना। फिर हम इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है सारा। और सुख थींदा पे मन अज मेरा प्रसन्न है, या मन में दुख थींदा पे, तुम्हारा आत्मा में भरम मात्र ये सारा कुछ भाषित है, हुआ कुछ भी नहीं। पहले तो लय हो जाते थे, अज मैं बहुत दुखी हाँ। भी क्यों दुखी हैं? भी क्या कितने दुखी हैं? देखो बोलते सही पे, अज मैं बहुत दुखी हाँ, मतलब तेको दिखदा पे ना तू दुखी है, तो देखने वाला अलग है ना, पर हूँ टाइम लय होंदी है स्थिति। अब यही कहते हैं ये सारा भरम से विद्यमान है, परंतु आत्मा में कुछ भी नहीं है। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। अगर अपनी दृढ़ता हो जाए फिर तो देखो जहाँ भी देखें वहाँ आनंद ही आनंद आता है, कुछ लगता ही नहीं है गलत हो, क्योंकि सारा वही अपने आप से निकला हुआ है। तुम विचार करके देखो तो दूसरा कुछ भी नहीं है। अब देखो अपने बच्चे जितनी मर्जी गलती कर दें, लगेंगे गलत है नो, बुला भी होना होते पर्दा पाती वैसे होता है ना ऐसे। अब कहते हैं जब जैंटम देखो ये दृढ़ता थी उसे ना पूरा विश्व आपने अते को कोई गलती का ना दिखसी, अते को सारा वो ही दिखसे, वही अपना रूप ही दिखेगा सारा। जैसे मृतिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृतिका से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब विश्व आत्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है। हम ढूंढें भी क्या कारण है, कहते हैं मूर्ख है तो उबला, उनको तो लबसी, उनको किधे कहाँ ढूंढेंगे, उसको हम ढूंढ सकते हैं? आज तक हमें बाहर दिखाया था, तो बाहर हमें वो शांति मिली जो शाश्वत हो, कभी ना जानने वाली हो। पर जब गुरुदेव ने वो हमें अपने अंदर दिखाया, फिर जाकर हम उसमें टिके, अनुभूति की, उसकी डेमो लिया उसका, फिर जाके लगा इस डेमो को बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, तभी वो शाश्वत आनंद रहेगा। अब ये मेरे को कोई दे सकता है?
दे सकता है? नहीं। उसकी फैक्ट्री में स्वयं हूँ, मैं अपने आप से वो निकाल सकती हूँ। तत्वज्ञ गुरुदेव जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें समझाया, हमें दिखाया, हमें जनवाया। इमें देख, जब देखने लगे तो पहले देखो बाहर डॉगी इतना बोलते हैं रात को कि होता है कि शोर मचा देंगे, हुण इवें अलग दे कि ओम 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 बोल दें। फिर पहले भी वही, अब भी वही। अभी अंतर क्यों? दृष्टि का फेर है। अब ओम ओम की आवाज से अच्छी नींद आती है, सुनने भी वैसे लग जाता है, फिर लगता है वैसे ही सुनाई देता है। भाव बदले, है ना, अपने भावों से ही हम दुखी हैं, इसका मतलब। अब हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते, उनको आखा भी तुम भों भों ना कर, ओम ओम बोलो और सुन से उनको समझो से कुछ कहना उसे ना। अभी हाँ, वही बात है ना। यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, खाली अपने भाव बदले, ठीक है, अपने भाव बदले, है वो वही का वही, वैसे का वैसा संसार है, पर हुण आनंददायक लगता है, हुण आनंद आउंदा है संसार विच। अब इसलिए गुरुदेव हमें बार बार यही कहते हैं कि अपने भाव को बदलें, वही देखें, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं तब कार्य कारण किसका हो और इच्छा किसकी करें फिर? जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं, है कुछ नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होती है, सो वह कुछ भी नहीं। दूसरी वस्तु है क्या उसमें? तो ये क्या है? खाली ऐसे भ्रम है ना, भ्रम से दिख रहा है ना। अधिष्ठान किरण और सीपी है, वैसी अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है। अधिष्ठान वही है सबका, और कुछ दूसरा नहीं है। ना सुख है ना दुख है, यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्ह मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं। तब इच्छा कैसे करें? किसकी करें? दूसरे की इच्छा हो, अपने आप की इच्छा नहीं होती। अपने आप से कभी प्रेम नहीं होता। प्रेम हमेशा दूसरे से करते हैं हम, प्यार, ठीक है, अपने आप से नहीं होता। द्वेष भी दूसरे से करते हैं, अपने आप से हम कभी नहीं करते। तो वो आखदे तू दूजा देखण बंद कर दे। हुण आपां इवें आख दूजा देखण बंद कर दे, इवें समझ के ना उससे और तक सो दिखता पे, मतलब विचार से, विचार से। जैसे वो मिट्टी के नाना बर्तन पर विचारा तो आधार सबका एक निकला, ऐसे आधार ये सारा एक है, ये उपकरण अनेक हैं, है ना। पंखा, ट्यूब, एसी, माइक, ये उपकरण अनेक हैं, पर करंट एक है ना सबके अंदर। ऐसे ही ये सारा एक का एक है आधार वही, पर आकार अनेक है, नाना तत्व है ये। अब नाना तत्व से दृष्टि हटाकर वहीं एक पे लगानी है। अब इसमें देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो इसी के अंदर विचार करेगा, विचार करके पुरुषार्थ करेगा, अपना अनुभव निकालेगा। अनुभूति करनी है, अब कुछ भी नहीं करना, बस खाली अनुभव अनुभव अनुभव। हर पल देखो, हर व्यवहार में हमें देखना है। व्यवहार के बिना कभी बैठे नहीं, बैठे ना। फिर उसके अंदर यही अनुभव अनुभूति निकालनी है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब जो निकाल जाएगा वो जान जाएगा, जो नहीं निकालेगा वो अगली वेरी निकाल से। अगली वेरी मतलब अगले जन्म में लाकड़ से। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। अच्छा, एक हमने ना अभी अनुभूति